नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, हम सब की हार्दिक इच्छा होती है कि भगवान जी हमारे घर में पधारें। वैसे एक व्यक्ति था, उसकी भी बड़ी दिली तमन्ना थी कि भगवान उसके घर में आए। तो एक दिन जब वो सोया हुआ था, भगवान जी सपने में आए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे घर में तो आ सकता हूँ, लेकिन देखो तुम्हारे घर में कितनी गंदगी है, अस्वच्छता है, पहले अपने घर की सफाई तो करो। उस व्यक्ति ने दूसरे दिन उठ के घर की सफाई की, लेकिन कचरे अपने घर में ही रख दिए किनारे दबा के, क्योंकि कचरा बहुत ज्यादा था। भगवान जी फिर से सपने में आए और उन्होंने कहा कि तुमने सफाई तो कर दी, लेकिन कचरे तो यहीं दबा के रख दिए हैं, उनसे बदबू आ रही है, मैं यहाँ नहीं आ सकता। वो फिर से उठा दूसरे दिन, उसने सारे कचरे निकाले और अपने घर के बाहर रख दिए, फेंक दिए दरवाजे के पास। फिर से भगवान जी सपने में आए, बोले दरवाजे में ही कचरा रखा हुआ है, मैं अंदर कैसे आ सकता हूँ। अब उस व्यक्ति ने दूसरे दिन उठ के वो सारे कचरे उठाए, अपने पड़ोसी की तरफ फेंक दिए। जब वो सोया तो भगवान जी फिर सपने में आए और देखा उस व्यक्ति ने कि भगवान जी उसके घर में नहीं आए हैं, लेकिन पड़ोसी के घर में आ गए हैं। उस व्यक्ति ने सपने में ही पूछा कि भगवान जी, मैंने इतनी मेहनत की, आप मेरे घर में आने की बजाय उन पड़ोसी के घर में क्यों चले गए। भगवान जी ने कहा, जरा तुम बाहर निकल के देखो उसने क्या किया है। जब बाहर निकल के इसने देखा तो उस पड़ोसी ने उस कचरे को, अपने घर के भी कचरे को और इसने जो कचरा फेंका था उसे भी उठा के कूड़ेदान में डाल दिया था। इस व्यक्ति की आंखें खुल गई कि हमें साफ सफाई न केवल अपने घर में रखना है, बल्कि आसपास में भी सफाई रखनी है। और जहाँ स्वच्छता है वहीं परमात्मा का वास होता है, वहीं परमात्मा का आगमन भी होता है। इसीलिए सारे देश में भी स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। तो न केवल हम बाहर की स्वच्छता का ध्यान रखें, लेकिन आंतरिक स्वच्छता को भी अपनाएं, ताकि परमात्मा न केवल हमारे घर में आए, बल्कि हमारे हृदय में भी बस सकें। आइए इसी सुंदर बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू। भ्राता जी, पूरे देश में एक सुंदर अभियान चल रहा है साफ सफाई का। इस स्वच्छता के साथ साथ अंदर की स्वच्छता कितना महत्वपूर्ण है? संपूर्ण रूप से, क्योंकि अगर मनुष्य अंदर की स्वच्छता का अभियान चला दे तो सचमुच उसका जीवन सुख शांति खुशी प्रेम से भरपूर हो जाए। मेरे पास अभी कुछ माताएं मिल रही थी, अपनी अपनी समस्या यही, हम बहुत बेचैन रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, हमारा चित्त एकाग्र नहीं होता, मैं क्या करूं। मुझे जल्दी आना था, मैंने उसको कहा, 2-3 थी, कि यहाँ बहुत माल भर लिया है, इसको निकालो, इसको स्वच्छ करो तो चित्त शांत हो। लोग कह देते हैं भगवान सब जगह है। अरे भाई, गंदगी में भला भगवान रहेगा क्या? जिसके वास के लिए स्वच्छ दिल की जरूरत है, जिसको याद हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारा मन स्वच्छ न हो, पवित्र न हो, वो भला इस गंदगी में रहेगा। मैं पहले लिखा करता था अपने यहाँ एक स्लोगन, जिस भगवान की याद से ही मन आनंदित हो जाता है, वो अगर हमारे अंदर ही होता तो हमारा जीवन कितना आनंद विभोर रहा होता। तो सोचने की बात है, हम सफाई करें। हर एक ने अपने मन में ईर्ष्या भर ली है, दूसरों के अवगुण भर लिए। आपने तो कहानी में सुना है, अपना कचरा दूसरों के घर में डाल लिया जी। ये तो चलो एक दूसरी चीज है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, दूसरों का कचरा अपने घर में जमा कर रहे हैं। अर्थात दूसरों के मन की गंदगी अपने चित्त में रखकर अपने चित्त को अशांत कर रहे हैं। तब प्रभु का वास तो छोड़ो, सुख शांति का वास भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं तो जब ये स्वच्छता अभियान सुनता हूँ, बहुत अच्छी बात है, वी अप्रिशिएट इट, लेकिन मन को स्वच्छ कर दें, क्लीन द माइंड, तो कितना अच्छा अभियान हो जाए सारे देश में। ये कोर्ट केस समाप्त हो जाएं, ये रेप केस समाप्त हो जाएं, ये करप्शन समाप्त हो जाए, ये घर घर में लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए और जीवन मंदिर बन जाए। बिल्कुल। तो भ्राता जी, क्या एक जैसे शुरुआत में हम लोगों ने एक सहयोग बैंक की स्थापना की थी और वो बहुत अच्छा चल रहा है, सभी सुबह और शाम योग करके उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। क्या ब्रह्मा कुमारीज की ओर से या समाधान परिवार की ओर से एक ऐसा अभियान शुरुआत किया जाए कि अब अंदर की स्वच्छता हम करें, मन की स्वच्छता अभियान, आंतरिक स्वच्छता अभियान, तो कितना सुंदर हो जाए और सबको प्रेरणा भी प्राप्त होगा। करना ही है, इसको क्रांति का रूप देना होगा और हम इस पे चर्चा करेंगे और ये आग्रह करेंगे सभी से कि उन्होंने अपने दिल में, अपनी बुद्धि में, अपने मन में जो गंदगी समा ली है, नेगेटिविटी, बिना मतलब की बातें, तेरी मेरी, जिससे कोई लेना देना नहीं,
जो अंदर में गंदगी पैदा करे। जैसे गंदगी का ढेर हो जाए तो बदबू फैलती है ना, जी। ऐसे ही मनुष्य के मन में भी जो गंदगी का ढेर हो गया उससे बदबू फैल रही है, तो उससे मनुष्य सुखी नहीं है, सफल नहीं है, समृद्ध नहीं है। को धन संपदा है लेकिन वो संतुष्ट नहीं है, इसको साफ करना ही पड़ेगा। लता जी, यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में मैं पांडव भवन में गया हुआ था, तो वहाँ पे जो ओम शांति भवन है, बहुत सुंदर सा पात्र रखा हुआ है, दान पात्र। वैसे मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ जो दान पात्र होते हैं उसमें लोग पैसे डालते हैं, लेकिन ये पात्र मुझे बड़ा ही यूनिक लगा, जिसमें लोग अपनी बुराइयां डाल रहे थे। कोई शराब पीता है तो वो शराब की बुराई डाल रहा था, कोई सिगरेट पीता है तो सिगरेट की बुराई डाल रहा था। तो क्या ऐसे ही पात्र ब्रह्मा कुमारीज के सभी शहरों में जो सेवा केंद्र हैं वहां पे रखे हुए हैं, जहां व्यक्ति चाहे अपनी आंतरिक बुराइयों को डाले और अंदर की सफाई कर ले? बिल्कुल, हमारे ओम शांति भवन को रोज देखने के लिए कई हजार लोग आते हैं, कभी कभी 10,000 भी आ जाते हैं, 5,000 तो रेगुलर आते हैं, और 500 लोग तो अपना दान करके ही जाते हैं। आज से ये स्वाहा करते हैं भगवान के मंदिर में, आज से नहीं हाथ लगाएंगे। माची से बीड़ी के बंडल और कई कई चीजें, पान दिखाई देते हैं उसमें, ये डाल दिए लोगों ने। ये आजकल जो नई नई चीज निकली ना, गुटखा, तंबाकू, पता नहीं क्या क्या, वो सब भी डाल के जाते हैं। और हमारे बहुत सारे सेवा केंद्रों में ये व्यवस्था है ही, वहाँ से बॉक्स रखे रहते हैं और लोगों को प्रेरित किया जाता है कि देखिए, जब तक आप अपनी बुराई का दान नहीं करोगे तब तक आपका जीवन अच्छा नहीं बनेगा। आप इस संसार में जो सुख सुविधाएं आपको मिली हैं उसका आप आनंद भी नहीं ले पाओगे, वो सब रखे रह जाएंगे। आप बेचैन रहोगे, बीमार रहोगे, अशांत रहोगे। तो बहुत लोग हमारे सेंटर्स में भी ये काम करते हैं। और जैसा मैंने कहा, हमारी तो हार्दिक इच्छा है कि हमारे देश में एक बहुत सुंदर क्रांति जैसी लाई जाए कि सभी लोग अपनी इन बुराइयों का दान करें। बिल्कुल, एक अभियान सचमुच निकालने की आवश्यकता महसूस हो रही है भ्राता जी, और यदि ब्रह्मा कुमारीज ये कार्य करें तो बहुत अच्छा होगा। कोई रथ बनाया जाए जो पूरे भारतवर्ष में जाए और सभी अपने इन बुराइयों का दान करें, तो सचमुच कितनी स्वच्छता हो जाएगी और कितना सुंदर होगा। स्वप्न साकार होगा जरूर, क्योंकि हमारे यहाँ यूथ विंग है, जी, मेडिकल विंग है, वो लोग ऐसे प्रोग्राम करते ही रहते हैं। 1-2 साल के बाद गांव में जाकर करते हैं और परिणाम बहुत अच्छे निकलते हैं। जी। कई लोग ये चीजें छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो छोड़ने का जो मनोबल है वो उनके अंदर नहीं आ पाता है, या फिर कई बार वो छोड़ देते हैं कि आज से भाई मैं गुस्सा नहीं करूंगा, या शराब नहीं पीऊंगा, या सिगरेट नहीं पीऊंगा, लेकिन बाद में फिर से वो चीज लेना शुरू कर देते हैं, शायद मनोबल के अभाव के कारण। ये जो शक्ति है अंदर की, वो कैसे आए ताकि सदा के लिए से मुक्त रहें? आज ही सवेरे की मुलाकात में कई माताएं आई, कम से कम 5, जिनकी समस्या यही थी कि हमारे बच्चे, एक बीटेक कर रहा है, एक सीए फाइनल में है, ऐसे हायर एजुकेशन वाले अपने फ्रेंड्स के बुरे संग में आकर ऐसी किसी बुरी लत के शिकार हो गई। एक माता तो बहुत दुखी थी, मेरा लड़का टॉप मोस्ट स्टूडेंट, अब उसकी सप्लीमेंट्री आती है, मुझे बड़ा कष्ट होता है क्योंकि शराबियों के संग में आके ये धंधा करने लगा है। तो सचमुच फिर बात की उसने कि उसकी इच्छा होती है कभी कभी वो बात करता है, क्योंकि बड़े घर का लड़का है जी। बाप चीफ मेडिकल ऑफिसर है, माँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट है एक सब्जेक्ट की कॉलेज में, तो उन्हें लज्जा भी आती। एक ही लड़का है, कभी कभी कहता है कि मैं छोड़ूं, लेकिन छूट नहीं पा रहा है, जैसे उस व्यसन ने उसको अपने अधीन कर लिया है, क्योंकि मनुष्य अपनी शक्तियों को भूल गया है। तो इसमें ही राजयोग बहुत मदद करता है, जो मनुष्य को उसकी शक्तियों का ज्ञान कराता है। देखिए, मैं सदा एक बात से सबको अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे अंदर ही, हमारे ब्रेन में ही अनंत शक्तियों का भंडार है, अनंत ज्ञान का भंडार है, सोया रहता है। इसलिए हम छोटी छोटी चीजों के पराधीन अपने को पाते हैं कि हम बुरा बोलना नहीं चाहते पर बोल लिए फिर पछता रहे हैं, हम गुस्सा करना नहीं चाहते पर बार बार हो रहा है फिर प्रतिज्ञा कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, भाई हमने आपको बोल दिया। इसके लिए ही हमें शक्तियों की जरूरत होती है। तो राजयोग से परमात्मा शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं और हमारी आंतरिक सोई हुई शक्तियां जगने लगती हैं। इसलिए राजयोग का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर ये सब थोड़ा थोड़ा भी राजयोग सीखेंगे और परमात्मा से सर्वशक्तिवान है उनसे इनका थोड़ा भी कनेक्शन होगा, 2-4 मिनट भी, तो इनमें शक्तियां आएंगी। और दूसरी चीज ये है, एक अवेयरनेस सभी मनुष्यों को दिलानी बहुत जरूरत है
कि हम देवताओं की संतान हैं, हम देव कुल के हैं। ये बहुत जरूरी हो गया है। हम अपनी महानताओं को भूल गए, वेस्टर्न कल्चर के पीछे पागल होकर घूम रहे हैं। वहाँ भी तो युवक ये करते हैं, वहाँ भी तो ये करते हैं, लेकिन वहाँ के युवकों की मनोस्थिति का जो बुरा हाल है वो इनको पता नहीं है। इसलिए हमारी कल्चर बहुत महान थी, हम देव सभ्यता के लोग हैं भारत वाले। हम उसकी अवेयरनेस सबको दिलाएं तो राजयोग में ये सब पता चलता है, तो देवत्व जागृत हो जाता है और इन बुराइयों को छोड़ने की शक्ति आ जाती है। मतलब राजयोग का अभ्यास इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा कि व्यक्ति अपने अंदर की शक्तियों को जागृत कर पाए और हमेशा के लिए इन चीजों से मुक्त हो पाए। और भ्राता जी, मैं यहाँ जब देखता हूँ लाखों भाई बहनें जो ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं इन चीजों से मुक्त हैं और मुक्त ही हैं। एक बार शायद उन्होंने छोड़ा है तो अब छोड़ ही दिया है, अन्यथा बाहर ये होता है कि लोग छोड़ते हैं फिर से 1-2 मास के बाद लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ तो मुक्त हुए। शायद ये राजयोग का ही बल है। कहीं भी किसी को सिगरेट की खुशबू बदबू नहीं आई होगी, कहीं भी किसी को पान थूकते हुए किसी ने नहीं देखा होगा। संपूर्ण स्वच्छता यहाँ दिखाई देती है। न कोई सिगरेट पी रहा है, न कोई पान चबा रहा है, न कोई इधर उधर थूक के गंदगी कर रहा है, न कोई इधर उधर कुछ फेंक रहा है। तो सचमुच राजयोग के बल से सभी ने अपने व्यसनों का त्याग कर दिया है और एक दूसरे के प्रति दृष्टि भी बहुत निर्मल हो गई है, सुखदायी दृष्टि, आत्मिक प्रेम से भरी हुई दृष्टि। सब अपनेपन से एक दूसरे को निहारते हैं, तो वातावरण में बहुत ही एक सूदिंग एटमॉस्फेयर वहाँ दिखाई देता है, बहुत मन को खींचने वाला। जी जी जी।